हेलो पाइसीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं आपके जीवन में कौन कौन सी खुशियाँ खुशखबरी आपके दरवाजे पर नॉक नॉक कर रही है। ओके, सो देख लेते हैं कौन कौन सी खुशियाँ खुशखबरी बहुत ज़्यादा जल्द आपको मिल जाएगा। ओके, हो सकता है कल मिल जाए कुछ चीज़ें, हो सकता है एक हफ्ते के अंदर मिल जाए। तो रिसेंट कुछ ही दिनों के अंदर कौन कौन सी खुशियाँ रिसीव होगा, गुड न्यूज़ आएगा, चेंजेस ला रही हैं, देख लेते हैं। सो रहे पॉजिटिव। अगर आपकी राशि पाइसिस हैं यानी कि मीन राशि है, रीडिंग आपके लिए है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का रीडिंग। तो रहे पॉजिटिव, सभी देख सकते हो। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। ओके, कभी भी देख सकते हो। और एक बात, पॉजिटिव होकर देखना, रीडिंग देखने के बाद भी पॉजिटिव ही रहना, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं, आ नहीं रहा है दी, आ नहीं रहा है, कमेंट करते हैं कि दी कब आएगा कब आएगा। मैंने बता तो दिया। और उसके ऊपर से ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो सकता है यार, पेशेंस रखना पड़ेगा। चीज़ों को जितना पॉजिटिवली लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। यस, पॉजिटिवली लोगे कहना बहुत आसान है और महसूस करना बहुत कठिन है, ये मुझे भी पता है, परंतु कोशिश कीजिए, ठीक है। तो रीडिंग देखने के बाद यदि आपको पॉजिटिव वाइब्स अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स मिल रहा है, तो उसको कट करके ना नेगेटिव चीज़ों को मत एंटर करने दीजिए अपने जीवन में, ठीक है। यस, रीडिंग देखने के बाद पॉजिटिवली क्लेम करके बस छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए। नहीं आ रहा है, बहुत टाइम से प्रतीक्षा हो रहा है, इतना बेचैन नहीं होना है, ठीक है। किसी की ज़िंदगी में फटाक से चीज़ें नहीं परिवर्तन होता है, धैर्य रखना पड़ता है। आपकी राशि में अगर अच्छी चीज़ें आ रही है, वो कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे, कितने समय के अंदर आ रही है वो भी मैं बता दूँगी। तो तब तक धैर्य रखना पड़ेगा जब तक समय नहीं आ जा रहा है ना। ओके, तो यहाँ पर एस ऑफ वंस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वंस, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, पास्ट आपको काफ़ी परेशान कर रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को, या फिर पास्ट बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा है कुछ लोगों को। मतलब पास्ट से रिलेटेड कुछ घटनाएं आपको अभी बहुत आराम दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वर्तमान से तो पास्ट ही अच्छा था, बचपन अच्छा था, खेलना कूदना, मज़े करना, किसी से प्यार भी हो सकता है कि वो भी याद आ रहा होगा। तो कुछ अच्छे पॉजिटिव मेमोरी पास्ट के आपको बहुत अच्छा फील करवा रहा है अभी। आप अभी वर्तमान में जीना ही नहीं चाहते हो। एंड कुछ लोगों का पास्ट परेशान कर रहा है कि पास्ट को कैसे भूले, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ये वाइब्स दो कैच हो रही है यहाँ पर आपकी तरफ से। तो क्या किया जाए, अपकमिंग समय में क्या होने वाला है, देख लेते हैं। रीडिंग पॉजिटिव आई है, कार्ड सामने ही है, ठीक है, बता देती हूँ। एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, लियो, एरीज, सैजिटेरियस की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। आपकी रीडिंग में ना सारे एनर्जीज आ चुके हैं। तो आप कह सकते हो कि अपकमिंग समय में बहुत अच्छा सैटिस्फाइंग चीज़ें रिसीव होगा आपको। फर्स्ट मैं आपको इन दोनों कार्ड के बारे में बताती हूँ। इन दोनों कार्ड को देखो। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में पैसों का कुछ मसला चल रहा है। जीवन में मेहनत बहुत ज़्यादा हो रहा है, पैसों का कमियां हैं आपके जीवन में। आपके लाइफस्टाइल के अनुसार पैसा नहीं है आपके पास जितना होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ दिख रही है, इसके वजह से लोगों से डिटैचमेंट भी क्रिएट कर लिए हो या फिर लोग आपसे कर रहे हैं।
हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत बंद हो चुका है, कट हो चुका है, दोस्त बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, आपकी बातें पहले से बहुत ज़्यादा तीखी हो गई हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पष्ट बात करते हो, पहले की तरह नहीं रहे आप। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये सिचुएशन और टाइम की गलती है, ठीक है। सिचुएशन के साथ साथ ईश्वर आपको और बेहतर बना रहे हैं। एक तलवार को जितना पीटा जाए ना, उतना ज़्यादा मजबूत बनता है वो तलवार। तो यस, वही सिचुएशन है। पहले जिस तरीके से लोग आपसे खेलते थे या फिर बात करते थे, उस तरीके से लोग अभी आपसे बात नहीं कर पाते हैं, डरते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर ये पर्सनैलिटी आपके अंदर नहीं डेवलप हुई है अभी तक, तो होने वाला है, ये आप समझ लो, ठीक है। साथ में दिख रही हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके खुद के लिए एक पोजीशन तैयार करने वाले हो अपकमिंग समय में। तो बहुत मेहनत करके, बहुत पढ़ाई करके एक अच्छा खासा जॉब लग सकता है आपका सरकारी नौकरी लग सकता है, या फिर जहाँ पर भी आप चाहते हो वहाँ पर। ये एक विश कम ट्रू को दिखा रहा है एंड यहाँ पर इसका मेहनत दिखा रहा है, जो कि आप अकेले ही हासिल करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर किसी का मदद आप नहीं लेने वाले हो, या फिर कोई आपको मदद नहीं करेगा, ऐसा भी कह सकते हो कि जो भी कर रहे हो आप खुद से कर रहे हो, या आपकी अचीवमेंट है खुद का। सो यस, ये बहुत बड़ा एक गर्व की विषय है जो यहाँ पर देख सकते हो दिखाया भी जा रहा है। खुद के दम पर कुछ चीज़ें हासिल करना, ठीक है। ये कोई पॉलिटिकल पावर हो सकता है, कुछ पोजीशन हो सकता है, सत्ता हो सकता है, तख्ता हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो यस, किसी जगह पर फर्स्ट हो सकते हो, किसी लिस्ट में आपका नाम उठवा सकते हो। तो लाइक दैट यहाँ पर जस्ट आपका मेहनत को दिखा रहा है, आपके जुनून को दिखाया जा रहा है, जो कि आप कमिंग टाइम में आप कर रहे हो या फिर करने वाले हो, या फिर किए हो, आई डोंट नो। बट मैक्सिमम लोगों के लिए दिख रही हैं कि ये चीज़ कंटिन्यू है एंड यहाँ पर कोई भी अधर्म नहीं है। आप पूरी तरीके से धर्म के मार्ग पे चलते हुए, मेहनत करते हुए खुद अपना जगह क्रिएट करने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है, ओके। कहीं पर कोई चीटिंग की यहाँ पर एनर्जी नहीं है। अगर चीटिंग होता तो यहाँ पर जुनून, मेहनत नहीं दिखाता, ठीक है। कोई अधर्म नहीं है। यहाँ पर रात जागकर आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो एंड आपका इरादा, डिटर्मिनेशन इतना पक्का है कि आप हासिल करके रहोगे चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट आपको मैं इन दोनों कार्ड के बारे में बताती हूँ। आप सुनकर खुश हो जाओगे कि आपके जीवन से बहुत सारे बाधाएं जाने वाला है, बहुत सारे तकलीफ़ें जाने वाला है। यहाँ पर इतने सारे डंडे ना आपकी बाधाओं को इंडिकेट कर रहा है, आपके शत्रुओं को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। आपके जीवन में आधे अधूरे कामों को इंडिकेट कर रहा है, लोगों से डिटैचमेंट, डर, ऐसी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है, डिफेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी में भोग रहे हो किसी चीज़ को लेकर, तो ये सारे चीज़ें जाने वाला है एंड एक ही बचेगा एंड ये आपका होप होगा। ये एक डंडा आपका कहीं ना कहीं फ्रीडम का कारण बनेगा। ये एक डंडा कहीं ना कहीं आप एज अ वेपन लेकर घूमोगे, ठीक है। एंड ये जो सारे हैं ना, ये सब चला जाएगा आपके लाइफ से, ये चीज़ दिख रही है। तो ये एक नया शुरुआत को इंडिकेट कर रहा है, नए सवेरे को इंडिकेट कर रहा है। ये दोनों कार्ड ही आप देख सकते हो, सन है पीछे, सन की रोशनी है पीछे, ठीक है। तो यस, ये एक ठोस मजबूत इरादों के साथ एक नया शुरुआत की ओर इंडिकेशन दे रहा है। ये शुरुआत आप लव लाइफ के साइड से, शादी के साइड से, करियर, पारिवारिक स्थिति, खुद के जीवन का कुछ भी हो सकता है, बट एक नया शुरुआत दिखाई दे रही है। नया चिंता धारा आपके अंदर से बहती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर आप बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव, बहुत ज़्यादा क्या होता है, एनर्जाइज्ड महसूस करने वाले हैं। और ये तीनों कार्ड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इस तरीके से कि आप अगर किसी को हेल्प किए हो अपकमिंग टाइम में, उसके तरफ से हेल्प आपको मिल सकता है। यदि आप किसी का हेल्प लेते हो तो बाद में आपको करना पड़ सकता है। एंड दिख रही हैं कि पैसों के साइड से कोई आपको अपकमिंग समय में हेल्प करेगा। आपके पास अगर पैसों की दिक्कत है, पैसों की कमी है, इंतज़ार है पैसा आने का, तो कोई आपको अवश्य हेल्प करने वाला है। आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई नया चीज़ स्टार्ट करने में मदद करेगा। डिवाइन भी यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको हेल्प करने वाले हैं।
साथ में दिखाई दे रही हैं। इसके दौरान आप अपने जीवन में खुद के पोजीशन के साथ साथ एक नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने वाले हैं जो आपकी खुद के लिए होगा। ये अपॉर्चुनिटीज़ कहीं से नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं जो आने वाले हैं एंड कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद क्रिएट करने वाले हो खुद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ लव बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। किसी की तरफ से ऑफ़र अपॉर्चुनिटी लव लाइफ के साइड से आते हुए दिखाई दे रही है। कोई एक इंसान हो सकता है कि आपको प्यार करके आपको हेल्प करे, मतलब प्यार से हेल्प करना चाहे और कुछ इरादों से नहीं। ठीक है, ये एक चीज़ दिख रही है। आपकी ज़िंदगी में पैसों से रिलेटेड समस्याएं ख़त्म होने वाला है। किसी का हेल्प, किसी का हाथ कहीं ना कहीं आप पकड़ने वाले हो। बोनस कार्ड देख लेते हैं। आपको इस समय दिल खोलकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, देखो ये फुल मून है, ये पूनम की रात है, पूनम का चांद है एंड बहुत ज़्यादा रोशनी बिखेर रहा है। ठीक है, एंड साथ में ये जो तारे आपको दिख रही हैं ना, ये डिवाइन एंड विश कम ट्रू दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो यदि आप दिल खोल कर इस समय आगे बढ़ सकते हो अपकमिंग समय में, तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को आप देख पाओगे, खुद क्रिएट कर पाओगे। साथ में दिखाई दे रही है मुझे कुछ चीज़ें आपके जीवन में सितंबर महीने के अंदर स्टार्ट होने वाला है। कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ बाधाएं कटने वाला है एंड कुछ चीज़ें अपकमिंग 3 महीने के अंदर स्टार्ट होगा। आप जब भी रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर जो अचीवमेंट्स यहाँ पर मैंने बात की ना, तो इन दोनों की बात कर रही हूँ। ये 3 महीने के अंदर दिख रही हैं एंड ये नया शुरुआत सितंबर महीने के लिए दिखाई दे रही है मुझे। एंड ये जो पैसों के साइड से हेल्प वगैरह है, ये कहीं ना कहीं आपको कभी भी मिल सकता है, मतलब कभी भी, किसी भी वक्त जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यस, स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। कुछ मुरझाया हुआ चीज़ फिर से खिलने वाला है आपकी ज़िंदगी में, माइंड इट। सो रीडिंग बहुत सुंदर है, स्पष्ट है। आप पॉजिटिव रहिए एंड तैयार रहिए इस जर्नी के लिए। ठीक है, सो बाय।